सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखने वाले होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता ही देता हूँ। मेरा नाम विक्रांत है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से करी है ना। पर ये कोई मैटर नहीं करता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे, यानी अब सब लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी एक डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एकेडमी शुरू करी है जिसका नाम है ध्रुव वेद एकेडमी। और ये दोनों वर्डिंग्स मेरे टीचर्स की हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है। तो उन्हीं के नाम पे मैंने एक छोटी सी एकेडमी स्टार्ट करी है। अभी तक ये एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस दिया करती हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, यानी मेरा होम टाउन धनबाद, आईआईटी धनबाद के करीब ही ये एकेडमी है, जहाँ पे मैं जैम की, नेट की, 11-12 बोर्ड्स की प्रिपरेशंस करवाता हूँ। अब जबकि अभी लॉकडाउन है तो ये सबके लिए ग्रूमिंग टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है और मैं भी अपने आप को ग्रूम करता हूँ, एक नए चैलेंज के साथ आता हूँ। तो अभी सब लोग कितना अच्छा केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सोचो मेरा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि मैं भी जितनी केमिस्ट्री मैंने सीखी है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि वो केमिस्ट्री मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो एक साथ तो मैं ऑफलाइन क्लास में तो आप लोगों को पढ़ाया ही करता था, अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी मैं आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं इस एकेडमी के बारे में आपको बता दूं। दिस इज़ द नेम ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। एक छोटा सा स्लोगन है हमारा, केमिस्ट्री सेवियर। देखते हैं कितना सेव कर पाता हूँ मैं। इस एकेडमी के अंतर्गत हम क्या सीखने वाले होंगे और मैं क्या लेके आया हूँ, मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बातें करेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर लिया है, यानी यहाँ पे जो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा वो लेक्चर सीरीज़ ना 4 क्लासेस में डिवाइड होंगी, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए। पहली बात जिसको मैंने नाम दिया है फाउंडेशन क्लास। फाउंडेशन क्लास बोले तो जिसमें हम बात करेंगे छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। जैसे याद है जब हम 10th में केमिस्ट्री जब हमने सीखी है, वो 10th क्लास में थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को जानने लगते थे, तो एक बीज थी। वही बीज जब हम 11-12 में आते हैं तो वो अंकुरित हो जाती है, यानी वो हम मतलब डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री में जाने लगते हैं, जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत अच्छे लेवल से हो जाती है। इसीलिए ये है 11-12 का क्लास, यानी ऑल बोर्ड एग्जाम्स, यानी सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो या कोई भी यूपी बोर्ड हो, सब बोर्ड में सिलेबस तो लगभग कॉमन ही है ना, थोड़ा लेवल में डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक में मैं उन बच्चों को क्लास दूंगा जो अपने अभी 11-12 में हैं। और साथ ही जो बच्चे आईआईटी, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहते हैं, लेवल केमिस्ट्री का थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रॉपर क्लास लेकर के आऊँगा। तो प्रॉपर टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं बता दूँ, इनमें मैं डिस्कस करूँगा और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स, यानी ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है ना, इसमें तो हम सब चीज़ें सीख सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी चीज़ें डिस्कशन होगी, है ना। अब बात आती है इस टॉपिक को हटाने के बाद सेकेंड लेवल, दैट इज़ अ बैचलर क्लास। और बैचलर क्लास बोले तो बेटा ये किसके लिए होगा, ये बीएससी वाले बच्चों के लिए होगा, है ना। तो देखो, जब हम बीएससी कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 चैलेंजेस होती हैं सबके साथ, क्योंकि जब मैंने भी बीएससी करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ भी मेरे सामने 2 चैलेंजेस थी। फर्स्ट चैलेंजेस क्या होती हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी में जो हमारा सिलेबस चल रहा होता है, उस सिलेबस को थोड़ा सा सीख पाएँ। तो इसका मतलब, क्योंकि सब बच्चा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं है, सबकी प्रॉपर क्लासेस होती नहीं है, कोई बिहार में पढ़ रहा होता है, कोई यूपी में, कोई उड़ीसा में, कोई केरला में, तो मतलब दिक्कत तो आती है यार, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है, क्लासेस नहीं लगती, हमारा टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा, कोई रट्टा मार करके पास कर लेता है, तो कोई सीखना चाहता है। तो इसका मतलब हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो अगर बैचलर क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसमें बेटा हम यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे फोकस जरूर करेंगे कि फंडामेंटल जो टॉपिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हो गए, इनमें मैं अभी के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात करूंगा। यहाँ पे फिजिकल को मैं सप्रेस्ड कर रहा हूँ, पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूंगा मैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। मतलब जो जो यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। अब
चलो यूनिवर्सिटी सिलेबस का मामला तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत आती है अगर बीएससी कर ली है तो फिर जहन में एक बात आती है ना कि यार कम से कम एमएससी तो अच्छी जगह से करें, है ना। तो हम मतलब सवाल ये उठता है कि अगर मास्टर अच्छी जगह से करेंगे तो शायद हमारा आने वाला फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाए। इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं कि कहीं ना कहीं हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है आज तो मुझे जहाँ तक लगता है 80 से 90% स्टूडेंट्स को ये पता हो चुका है कि मास्टर भी आईआईटी मास्टर भी करवाती है। इसका मतलब हम बीएससी से एमएससी में जाने के लिए सबसे पहले आईआईटी जैम के बारे में सोचते हैं, ताकि यहाँ से आईआईटी में प्रवेश मिल जाए हम लोगों को। या फिर कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कहा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गए, तो इनसे मास्टर्स करना हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, तो हम इनके कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो वही कहानी हो गई ना, ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी क्लासेस होंगी और ये कहाँ पे होंगी, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और कोई बीएससी करने के बाद टिफ़र में जाना चाहता है, यानी टिफ़र में जा कर के अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप सीख सकते हैं। यानी लेक्चर सीरीज जो मैं स्टार्ट करूँगा उसमें आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। ये कहानी होगी बैचलर क्लासेस की। अब मैं बात कर रहा हूँ मास्टर क्लास। ऑफ कोर्स यानी ये बहुत ही हाई लेवल हो जाता है बेटा, यानी दिस इज़ द आप कह सकते हो एंड ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, यानी यहाँ पे हम अब थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का एंड करते हैं और इसके बाद लैब में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मास्टर क्लास में बहुत चैलेंजिंग होती है, हमारे पास बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी होती है जो बैचलर के साथ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, और उसमें सेमेस्टर 4 होते हैं। तो हो सकता है सेमेस्टर 4, 3, 2, 1 में हमें केमिस्ट्री के सिलेबस हों और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि सब बच्चा तो आईआईटी दिल्ली में नहीं ना पढ़ता, सब बच्चे तो आईआईटीज़ में नहीं हैं, कई बच्चे आईएसआरस में नहीं हैं, कुछ नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी तो हैं। तो अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, जो मैं कह सकता हूँ बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होता पढ़ने के लिए। सिलेबस तो स्ट्रॉन्ग है पर कंटेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ लेक्चर सीरीज़ मास्टर क्लास में यूनिवर्सिटी टॉपिक्स में, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में होंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट, है ना। कुछ मैं पढ़ा दूंगा, कुछ आप मुझे बता देना कि कौन सी टॉपिक डिस्कस करना है, दोनों म्यूचुअली बैटिंग करेंगे ना, क्यों भाई, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, लॉन्ग इनिंग चलेगी, है ना बेटा। अब सेकेंड होता है जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं, चलो ठीक है, इट्स ओके, सिलेबस कंप्लीट, एग्जाम में सीजीपीए अच्छा खासा आ गया, उसके बाद क्या, फिर सवाल ये उठता है यार जॉब तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशंस करते हैं ना। तो नेट और गेट ये 2 एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एग्ज़ाम, यानी आपके डिग्री के साथ अगर नेट नहीं लगा हुआ है तो वो डिग्री अधूरी रह जाती है। इसीलिए हम नेट की प्रिपरेशंस के बारे में सोचते हैं। और ऑफ कोर्स नेट की प्रिपरेशन आसान तो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे इतने सारे टॉपिक्स उठते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हाँ, हम जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर सीरीज़ में वो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी बहुत ही आप सीख सकते हैं उनसे इनके टॉपिक्स के बारे में, यानी इनकी तैयारी आप कर सकते हैं, नेट की, गेट की और टिफ़र की, क्योंकि एमएससी के बाद भी लोग टिफ़र देते हैं। क्यों भाई? इसका मतलब मास्टर क्लास में हम यूनिवर्सिटी सिलेबस के साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स के, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जो मेरे लेक्चर सीरीज़ होंगे वो आपको इन दोनों में हेल्प करेंगे। अब बात ये उठती है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हम केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और एमएससी केमिस्ट्री कर ली है और हम चाहते हैं सिविल सर्विसेज में जाना। ऑफ कोर्स सबका एम्बिशन कुछ ना कुछ होता है, सबका मोटो एक नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाना। तो उसके लिए 2 प्लेटफॉर्म हम डिसाइड कर लेते हैं। एक डायरेक्ट, यानी जो केमिस्ट्री पे बेस्ड पेपर्स होते हैं, जैसे जियो साइंटिस्ट हो या पेटेंट ऑफिसर हो, है ना, इनमें केमिस्ट्री पूछी जाती है। और इनमें जो केमिस्ट्री पूछी जाती है वो तो सब्जेक्टिव मैनर में होती है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव चलता है, दीज आर ऑब्जेक्टिव पेपर्स, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, पर ये क्या है, सब्जेक्टिव है। अब उनको लिखे कैसे, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हमें कंटेंट पता होता है पर उसको एलेबोरेट कैसे करें प्रॉपर तरीके से, और अगर कंसेप्ट नहीं पता नहीं एलेबोरेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे लेक्चर सीरीज़ आपको इन टॉपिकों में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। और दूसरा है यूपीएससी, यानी यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि यूपीएससी जो करना चाहते हैं
वो अगर अपना मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर से वो आगे बढ़ रहे होंगे, तो अगर मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेते हैं ना तो उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल है, तो हम वहाँ पे केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे लेक्चर्स आपको यूपीएससी केमिस्ट्री में जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, वो भी इन लेक्चर सीरीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, तो ये उन सभी के लिए है बेटा जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, एक 11th का बच्चा हो या एक मास्टर का बच्चा हो या एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा हो, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे हम और आप मिल करके केमिस्ट्री सीख और सिखा सकते हैं। तो मैं जानता हूँ आप लोगों ने मुझे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी बच्चों। तो अब एक नई जर्नी है, इस नई जर्नी की शुरुआत में करने जा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम ध्रुव वेद एकेडमी चैनल होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आगे चल के मैं इसको एक ऐप में तब्दील कर दूँगा, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, पर फ़िलहाल अभी हम लोग केवल YouTube की बात करते हैं और YouTube से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट बात मैं कह देता हूँ, अब आपको अगर होता है ना लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, अब उस लेक्चर्स को हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसमें कोई वो बात नहीं है, प्रमोशन की बात नहीं है, दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो वीडियोज़ आप तक पहुंचेगी और आप देख पाओगे कि विक्रांत सर ने ये टॉपिक डाला है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे और एक नई इनिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि साथ हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।